Hello बच्चों, let's read the question. The question says volume occupied by single cesium chloride ion pair in a crystal is 7.014 into 10 to the power minus 23 centimeter cube. The smallest CS internuclear distance is equal to the length of the sides of the cube corresponding to the volume of one cesium chloride ion pair. The smallest CS to CS internuclear distance is nearly. तो वॉल्यूम ऑफ हमें दे रखा है बच्चों, है ना, सीजियम क्लोराइड का 7.014 into 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब एंड द स्मॉलेस्ट सी एस डिस्टेंस। तो जो हमारे पास सीजियम है उसका जो उसके बीच का जो डिस्टेंस है ये इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, यानी कि जो क्यूब है हमारा उसके साइड के जो उसका साइड का लेंथ होगा उसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ वन सीजियम क्लोराइड आयन। तो हमें बताना है बच्चों कि सीजियम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हमारे पास है सीजियम क्लोराइड, तो इसका जो लैटिस होता है बच्चों ये बीसीसी स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। जो नेगेटिव आयंस होते हैं क्लोरीन ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एंड सीजियम सी एस प्लस ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सीजियम, एंड जो क्लोरीन के एटम्स होते हैं बच्चों ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है इस तरह से, ओके, इस तरह से। तो हमें बताना है सीजियम के बीच का डिस्टेंस, यानी कि जस्ट इसके बगल में भी हमारे पास एक यूनिट सेल होगा, ओके, एंड उसके बॉडी के सेंटर पे हमारे पास क्या होंगे, सीजियम। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे जो हमारे पास लैटिस है बीसीसी का, इसका जो साइड होगा ए इसके करॉस्पॉन्डिंग वो डिस्टेंस इक्वल होगा। तो हमें क्वेश्चन में बच्चों वॉल्यूम दे रखा है सीजियम क्लोराइड का, वॉल्यूम, और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है 7.014 इंटू 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्यूब। वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चों, ए क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे साइड, ठीक है। यानी कि ए इक्वल टू लिख सकते हैं रूट क्यूब 7.014 इंटू 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.125 इंटू 10 to the power-8 सेंटीमीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये 10 to the power-8 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। तो यहाँ से जो हमारा ए आ जाएगा डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4.12, नियरली 4.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जो ए साइड है मतलब जो एज लेंथ है हमारे पास सेम डिस्टेंस सीजियम के बीच का भी होगा, ठीक है। ये ए के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो जो हमारा ए आ रहा है वो ए का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 4.12 एंगस्ट्रॉम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, 4 एंगस्ट्रॉम। तो 4 के नियरली हम लोग इसे इक्वल मान सकते हैं, हमारे पास आ रहा है वैल्यू 4.1 समथिंग आता है, ठीक है। तो नियरली इसे हम लोग मान सकते हैं 4 एंगस्ट्रॉम। ओके बच्चों, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।